Good morning, friends. Topic is 6.6 lines parallel to the same line, right? Okay, lines which are parallel to the same line, then are parallel to each other. ये बड़ा ठीक है, राइट? लाइक गिवन में क्या दिया? थ्री लाइन्स है कि थ्री लाइन्स ए बी सी कि लाइन्स है कि लाइन એટલે थ्री लाइन्स ए बी सी फर्स्ट लाइन ए बी एंड सी such that A parallel C and B parallel C, A parallel C and B parallel C, then A parallel B हमको प्रूव करना है, राइट? ये टू प्रूव है और प्रूव करेंगे वन बाय वन. डी कि लाइन्स आर पैरेलल, कि पैरेलल लाइन स्मॉल a and small c are intersect by the transversal. R is a transversal at point P and R. The angle 1 equal to angle 3, angle 1 equal to angle 3, right? तो इन ब्रैकेट में क्या होगा अपना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सोम इज इक्वेशन 1. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे लेगा ब्रैकेट कि लाइन ए एंड सी आर पैरेलल एंड small r is a transversal as intersect point P and R. Therefore, angle 1 equal to angle 3. Corresponding angles exam equation 1. Clear? ये clear होगा equation 1. अब now equation 2 के parallel line B and C के parallel line B and C are intersect by transversal R at point Q. B is a Q and C is a R. Therefore, angle 2 equal to angle 3 is equation 2. Same bracket में बैठा आएगा corresponding angle exom. Clear हो गया corresponding angle exom. तो equation 1 and 2 we get equation 1 and equation 2 we get क्या है बड़ा equation 1 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. तो क्या इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. क्लियर? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मीन्स क्या होगा बेटा आपको पैरेलल कौन सा साइड हुई कि ए पैरेलल बी. तो देयरफॉर जो हमको प्रूव करना था एंगल स्मॉल ए लाइन पैरेलल एंगल बी. क्लियर हो गया? क्लियर? इन लाइन से बेटा लाइन ए लाइन बी एंड लाइन सी इज आर इज अ ट्रांसवर्सल कि ए एंड सी लाइन ए एंड सी आर पैरेलल लाइन एंड आर इज अ ट्रांसवर्सल एज इंटरसेक्ट पॉइंट पी एंड आर. देयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वेशन 1. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बी एंड सी आर पैरेलल. आर इज अ ट्रांसवर्सल पॉइंट इंटरसेक्ट क्यू एंड आर. इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो स्मॉल ए पैरेलल बी मीन्स लाइन ए और लाइन बी हमको जो प्रूव करना था. क्लियर हो गए? हो गया कि थियरम? ठीक है. अब सम करते हैं. क्या बड़ा इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ and also EA perpendicular, बेटा सिंबल याद रखना परपेंडिकुलर AB. If angle BEF equal to 45, then find the values of x, y, z. x, y और z फाइंड करना है, राइट? आपको जो क्वेश्चन में दिया है बेटा वो क्या दिया है? CD पैरेलल EF CD पैरेलल EF, CD parallel EF, and which are transversal EP, this angle, and EP is a transversal. Is it clear? दो पैरेलल लाइन है बेटा, दोनों को ज्वाइन करता है वो क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है या इंटरसेक्ट करता है. क्लियर हो गया? तो देयरफॉर एंगल EPD प्लस
EPD like this angle plus angle FEP equal to 180 degree. EPD plus angle FEP, this and this angle equal to 180 degree. Okay, sum of the interior angle on the same side, the transversal EP is 180 degree. So EPD, what value of y plus FEP equal to 45 degree to equal to 180 degree. Now y equal to 180 minus 45, 180 minus 135 डिग्री. इज इट क्लियर? आपको y मिल गया है. y क्या आएगा आपका 135. आपको गिवन दिया है. नाउ ऑल्सो गिवन AB parallel CD and CD parallel EF, right? AB parallel CD and CD parallel EF, तो उसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है? एंड AB parallel CD and CD parallel EF, तो विच आर ट्रांसवर्सल. ठीक है, देयरफॉर क्या आएगा बेटा? AB पैरेलल CD, तो बीच है दोनों को ज्वाइन करने का ट्रांसवर्सल कौन सा ज्वाइन करता है? BP. ये आएगा बेटा PB या BP. ठीक है, ले इसके लिए बेटा AB पैरेलल CD, देखो ये कट कर देते कि नाउ AB पैरेलल CD जैसे लिखा कि CD और ये को ट्रांसवर्सल कौन सा है कि क्या लिखा हमने बेटा? EP इज अ ट्रांसवर्सल. ऐसा सेम टू सेम बेटा आपको दिया कि गिवन में कि AB पैरेलल CD, राइट? AB पैरेलल CD, तो AB और CD को ज्वाइन कौन सी लाइन कर रही है बेटा? वो ट्रांसवर्सल आएगा. एंड BP इज अ ट्रांसवर्सल. BP इज अ ट्रांसवर्सल, राइट? तो सो X इक्वल टू Y, ये पैरेलल इसलिए बेटा ये दोनों क्या हुआ? इक्वल हो गए. X इक्वल टू Y, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सोम, राइट? तो Y की वैल्यू क्या है आपके पास? y equal to 135, therefore x equal to y equal to 135. Now x equal to also 135 degree. Is it clear? हो गया x equal to 135. Clear? X clear. Up now AB parallel CD and CD parallel EF इक्वल टू क्या? AB पैरेलल EF. देखो अभी जो थियरम प्रूव किया था वो क्लियर हो गया है. ये कहाँ से अभी जो आगे थी लाइंस वाला जो थियरम, इसमें A पैरेलल B एंड B पैरेलल C, तो देयरफॉर A पैरेलल C हमने प्रूव किया था वो. AB पैरेलल EF आ गया थियरम के सर. देन एंगल EAB प्लस एंगल FEA equal to 180 degree, equal to 180 degree. The EAB, this angle, and now angle FEA equal to 180 degree. के sum of the interior angle of the same side, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? 180 degree. दे कि now sum of the interior angle के now EAB की वैल्यू कितनी आपके पास है? 90 है. नाउ राइट एंगल 90 डिग्री प्लस FEA 45 प्लस Z, तो नाउ 45 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री. 45 प्लस 90 प्लस 45, तो नाउ Z प्लस 135 इक्वल टू 180. नाउ Z इक्वल टू 180 माइनस 135, 180 minus 135, now Z equal to 45 degree. Is it clear? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाए. क्या आपको क्वेश्चन में क्या दिया? CD पैरेलल EF के लाइन CD एंड EF, राइट? EP is a transversal. EP is a transversal, therefore sum of the angle 180 degree and this angle equal to C shape,
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड इक्वल टू 180, वाई प्लस 45 मिल गया आपको. अब नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड बी पी इज अ ट्रांसवर्सल. तो नाउ एक्स इक्वल टू वाई, बोथ आर सेम. दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉम कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉम से हिसाब से दोनों इक्वल. तो 45 135 ए बी एक्स बी 135 आ गया. अब नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, राइट. तो जो थियरम प्रूव किया था कि स्मॉल ए पैरेलल बी एंड बी पैरेलल सी, देन ए पैरेलल सी. हमने जो थियरम प्रूव किया था कि नाउ ए बी पैरेलल ए एफ, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू 180. एफ ई ए प्लस ई ए बी इक्वल टू 180. ए बी 90, ए 45, दिस एंगल 45 एंड z 45 प्लस z प्लस 135, z इक्वल टू 45. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? अब नाउ टेक्स्ट बुक रखना है एक्सरसाइज 6.2. तो आपके पास है बेटा 6.2 टेक्स्ट बुक रखने के लिए आपको पता चले. ठीक है, उसमें क्या है, गिवन फिगर है. फिगर तो 6.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 के 2 लाइन $50 दिस एंगल इज x, line A and B, C, D, 135 and now Y. हो गया क्लियर कि 6.2 उसमें क्या फाइंड करना है आपको दिया, जो सो दैट करना, पैरेलल बताना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये हमको प्रूव करना है. यस कि 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमको शो क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी. ये लाइन एल है, एल इज अ स्ट्रेट लाइन. तो लीनियर पेयर बन गया 50 प्लस एक्स. टी शेप बन रहा है, दिस शेप है मेरा टी शेप. तो टी शेप तो क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एक्सॉम. तो नाउ हियर सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा कि हियर स्मॉल एल इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. स्ट्रेट लाइन होगा बेटा 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. तो नाउ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, तो एक्स इक्वल टू 135 डिग्री. देखो 150 प्लस एक्स टी शेप बन रहा है, अच्छे से देखो बेटा टी शेप है. तो क्या होगा 180 डिग्री के बाय लीनियर पेयर एक्सॉम. हो गया. लाइन एल पैरेलल टू ए बी, हियर इज स्ट्रेट लाइन है. अब नाउ लाइन स्मॉल एल एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट वाई इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. हो गया क्लियर. तो नाउ वाई इक्वल आपको दिया गया लाइन एल एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, सी डी इंटरसेक्ट each other at a point, right. तो सो आपको क्वेश्चन में दिया है, सो y इक्वल टू कितना है 130 इक्वल टू, देखो दिस एंगल क्यों से बड़ा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो x से बन गया. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो y इक्वल टू 130 डिग्री, राइट. दस x इक्वल टू y, x इक्वल टू y इक्वल टू 130. देखो z शेप तो अल्टरनेट एंगल, शेप याद रखो आपका का x वर्टिकल, z इज अ अल्टरनेट एंड c इज अ इंटीरियर, राइट. x इक्वल टू y इक्वल टू 130 ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, x इक्वल टू y इक्वल टू 130.
एक्स और वाई इक्वल हो गए, एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल, देयरफॉर हेंस ए बी पैरेलल सी डी, जो हमको प्रूव करना था। हो गया क्लियर? ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर? स्मॉल एल इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए बेटा आपको स्मॉल एल स्ट्रेट लाइन टी से बन गया 50 और 1, तो एक्स आ गया, कितना आ गया आपका 130 एंड वाई इज ऑल्सो 130। देन एक्स एंड वाई इक्वल टू बोथ आर सेम, कि 130 एंड 130, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दिस एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। इज इट क्लियर? हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल, आपको दिया है ए बी पैरेलल सी डी and CD parallel EF and y raised to z equal to 3 raised to 7. Then find the values of x. 3 line रो गया, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड नाउ थर्ड लाइन। A, B, C and D, E and F. Transfer X, now Y, these are the Z, राइट? जो गिवन में जो दिया है बड़ा क्लियर हो गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, हमको एक्स फाइंड करना है। वाई और जेड दिया आपको, वाई एंड जेड। तो जो गिवन में बेटा सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ मीन्स एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x इक्वल टू एंगल z। ये क्लियर हो गया? एंगल x इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? इज इक्वेशन 1 क्लियर? और आपको गिवन में क्या दिया? y रेज टू z इक्वल टू 3 रेज टू 7, y रेज टू z इक्वल टू 3 रेज टू 7 ही दिया है, ठीक है, राइट? y रेज टू z, देखो y रेज टू z मीन्स y रेज टू क्या x ही हो गया, y रेज टू z है, y रेज टू z, आपको y रेज टू z दिया है मीन्स एंगल z इक्वल टू क्या x है, तो यहाँ पे y रेज टू x इक्वल टू 3 रेज टू 7 मैं लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि y रेज टू z इक्वल टू 3 रेज टू 7, राइट? ये आपको गिवन है, देखना बेटा क्वेश्चन में दिया है गिवन है कि एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x इक्वल टू एंगल z। देखो चलो आप अच्छी तरह से लिखते हैं, एंगल y इक्वल टू 3x, नाउ एंगल z इक्वल टू 7x। एंगल z 7x मीन्स एंगल x भी 7x ही आएगा, एंगल y इक्वल टू 3x एंड देयरफॉर एंगल z इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 7x। चलो अब क्लियर हो गया ये स्टेप? क्लियर? डी। अब ना आपको क्या था कि ए बी पैरेलल सी डी है, राइट? कि ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा दिस एंड दिस हो गया कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल r इन ब्रैकेट बेटा लिखना इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या? 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम। सप्लीमेंट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया? एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x? इज 7x, एंगल y 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 7x प्लस 3x
10x equal to 180 degree. So now x equal to 18, x equal to 18. क्लियर हो गया? x इक्वल टू 18 फाइंड क्या करना है आपको? ये वैल्यू देखो, इसको x और y था, ठीक है, यहाँ पे x और y, तो इसके सिवा कोई भी एंगल है, यहाँ पे देखो बेटा एंगल y इक्वल टू 3x है, आप तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके सिवा कोई भी एज्यूम कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? एंगल y इक्वल टू 3x, ये एंगल ये x की वैल्यू 18 आई है, राइट, तो यहाँ पे पुट कर दो। हमको फाइंड क्या करना है? एंगल x फाइंड करना है। एंगल x की वैल्यू कितनी? नाउ एंगल x इक्वल टू 7x आपने एज्यूम किया था, 7 इंटू 18, तो क्या आएगा? 18 7 जा, एंगल x की वैल्यू मिलेगी आपको, एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया है क्लियर? एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री हो गया क्लियर? एंगल x इक्वल 160 डिग्री। पर याद रखना बेटा ये एक्स है, तो इसके जो स्मॉल है स्मॉल बी भी एज्यूम कर सकते हो। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर? हो गया क्लियर? तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बेटा क्या ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ए है, तो ए बी और ए बोथ हो गया बेटा पैरेलल। तो नाउ एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x इक्वल टू एंगल z, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखिए आपको गिवन क्या दिया था? y रेस टू z दिया था, y रेस टू z इक्वल टू 3 रेस टू 7, तो y इक्वल टू एज्यूम कर दो 3a भी कर सकते हो, z इक्वल टू क्या है बेटा 7b, राइट, क्या 3a प्लस z इक्वल टू a रेस टू, उसको स्मॉल a ले लो, क्या 7a आएगा, 7a, एंगल z इक्वल टू 7a, एंगल z इक्वल टू 7 है, तो एंगल x इक्वल टू ऑल्सो बोथ आर इक्वल, देयर नाउ 7a। अब पुट कर दो बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है सप्लीमेंट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फिगर ड्रॉ कर देना। इन द गिवन फिगर G, F and now E is a right angle, राइट। फाइंड क्या करना है आपको? क्वेश्चन रख लेना, आपको पता चलेगा क्या फाइंड करना है, ठीक है, जो दिया है बेटा क्वेश्चन में। देख कि नाउ हियर सॉल्यूशन देखो वन बाय वन, कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एफ ई परपेंडिकुलर सी डी, एफ ई परपेंडिकुलर टी से बन गए, एफ ई परपेंडिकुलर सी डी, ये राइट एंगल है। नाउ एंगल जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी होल एंगल दिया है, ये होल एंगल है जी ई डी 126 डिग्री, राइट, 126 डिग्री के जी ई डी 126 डिग्री है, तो दिस एंगल 126 है, तो ये एंगल भी क्या है 126, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हियर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हियर एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, ए जी दिस एंगल ए जी ई, ये होल एंगल है बेटा, राइट, और जी ई डी, जी ई डी जेड से बन गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर, अल्टरनेट एंगल। तो नाउ क्वेश्चन देखो जीईडी है, जीईडी 126 है, देयरफॉर एंगल ए जीई इक्वल टू एंगल जीईडी इक्वल टू 126, ये जीडी 126, तो ई जी भी कितना आएगा, ए ई जी इक्वल टू, ये भी कितना हुआ आपका 126, राइट, हो गया 126। इज इट क्लियर?
अब हम फाइंड क्या करेंगे, जी ई एफ फाइंड करना है। तो आपके पास जी ई डी होल एंगल है कि नाउ एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, दिस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, एंगल जी ई डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल जी ई डी, 126 डिग्री इक्वल टू एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज a 90 degree, right? Now angle GEF equal to 126 minus 90 degree. तो 126 minus 90 कितना आएगा, 36 डिग्री। तो मिल गया आपको GEF इक्वल टू 36, सॉरी कितना मिला आपको, 36। इज इट क्लियर? हो गया 36। आपको फाइंड क्या करना है, अब क्वेश्चन देख लो, आपको पता चले बेटा क्या फाइंड करना है आपको। देखिए देखो ई जी मिल गया आपको, देखो आपके पास टेक्स्ट बुक, आपको पता चले ए जी ई मिल गया। दूसरा क्या आएगा आपका, जी ई एफ भी मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है, एफ जी ई फाइंड करना है कि एफ जी ई, दिस एंगल, ये फाइंड करना है, राइट? तो सो इजी, टी से बन गया, देखो अच्छी तरह से ये एंगल फाइंड करना आपके पास, ये 126 है, लीनियर पेयर हो गया, 180 में से माइनस को तो आपका आंसर आ जाएगा। टी शेप देखो, अच्छा फिगर टोटल पता चल जाएगा बेटा, ये टी शेप बन गया। हमको ये फाइंड करना है, एफ जी ई फाइंड करना है, राइट? तो टी शेप बन गया अच्छी तरह से, ये 126 आ गया है। तो नाउ एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये फाइंड करना है, एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री के लीनियर पेयर, ठीक है? या स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसलिए लीनियर पेयर हो गया 180 डिग्री। ई जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई जी, 126 डिग्री, 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126, तो 180 माइनस 126 इज 54 डिग्री। तो नाउ एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर है नंबर थर्ड, क्लियर? ठीक है, जो फिगर बेटा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई डाउट है क्लियर हो जाए। यहाँ ए जी एफ बी सी ई एंड डी, देखो आपको ओनली फॉर 90 दिया था और एक होल दिया 126 डिग्री। जेड शेप, दिस एंगल एंड 126, ये भी मिलेगा आपको 126। अब देखो अपना दोनों लीनियर पेयर है, टी शेप है, 126 में आपको 180 में से माइनस कर, ये एंगल मिल जाएगा एफ जी ई, ठीक है? 54 आएगा आपका आंसर। ये होल एंगल है आपके पास जी ई डी इक्वल 126, तो जी ई डी इक्वल टू जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी 90, 120 से 190 था, ये आपको मिलेगा 36 डिग्री। हो गया क्लियर नंबर थर्ड। Question fourth, in the given figure PQ parallel ST, right? Angle PQR 110 and angle RST 130.
देन फाइंड द एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड करना है, राइट। देखो बड़ा इस सम में उसमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे वन बाय वन कि नाउ सॉल्यूशन। आपके पास जो फिगर है बेटा कि ड्रॉ अ लाइन, इसके जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको इजी रहेगा कि ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी। इसको पैरेलल बेटा लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट R. Okay, now is a P, Q, R, S and D लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, हो गई लाइन पैरेलल। यहाँ पे पॉइंट A, R और A B, लाइन A B ड्रॉ किया हमने। क्या क्या लाइन बेटा, ये लाइन पैरेलल, ये जो लाइन पैरेलल रखे, लाइन पैरेलल टू एस टी, ये लाइन पैरेलल एस टी के लिए ये 130, 130 और ये 110 है, राइट। हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना पड़ा, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस मीन्स दिस एंगल फाइंड करना है, राइट। तो नाउ आपको जो क्वेश्चन में देखे एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर एस टी प्लस एस आर बी, दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हम जानते हैं बेटा। तो आर एस टी इक्वल टू 130 प्लस आर एस टी 130 प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 माइनस 130 तो क्या आएगा बेटा 50 डिग्री। एंगल एस आर बी इक्वल टू कितना बेटा डिग्री मिल गया आपको, एस आर बी इक्वल टू 50 डिग्री इज इक्वेशन 1। एस आर बी इज अ 50 डिग्री। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर है, राइट। आपको 110 दे सेम टू सेम, ये बेटा दोनों पैरेलल। नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री। दिस एंगल एंड दिस सम इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180। नाउ एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 माइनस 110 तो क्या आएगा 180 माइनस 110 तो क्या 70 डिग्री। ये मिल गया 70। दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस एंगल 50 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस ए फाइंड करना है। तो लाइन बन गया आपका 180 स्ट्रेट लाइन कि ए बी आर। Now ARB is a straight line या line, तो लाइन होता क्या होता है 180 डिग्री। नाउ एंगल ARQ, एंगल या QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180 डिग्री। SRB इक्वल नाउ ARB इज अ लाइन, तो एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180। तो QRA हमने फाइंड किया बेटा 70 डिग्री प्लस QRS फाइंड करना है आपको, QRS प्लस SRB 50 इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर? QRS
क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। इसे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। जो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डाउट हो तो क्लियर हो जाए। P Q R, this angle is 110, now is a 130 degree. S and T हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन A and B राइट। के एंगल SRB, this angle and this angle SRB plus angle RST equal to 180 डिग्री। 180 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 130, तो 180 माइनस 130 तो क्या आएगा 50 डिग्री। सेम टू सेम यहाँ पे एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल QRA इक्वल टू 180 के 110 प्लस एंगल QRA इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस करो 180 माइनस 110 तो क्या है 70। अब ARB इज अ लाइन, नाउ ARB इज अ लाइन, नाउ एंगल ARQ प्लस एंगल QRS, एंगल QRS हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू ARQ 70 प्लस QRS फाइंड करना है, SRB 50 इक्वल टू 180, 120 माइनस 180 द QRS इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर? देख लो क्लियर हो जाए।